बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपका जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट स्क्यूनेस है कि व्हाट इज द स्क्यूनेस। आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपने चैप्टर डिस्कस किया है जिसमें हम डिस्कस करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा को। लेकिन जब आपका डेटा कितना वेरिएबल है वो आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताना आ जाता है तो उसके लिए आप मूवमेंट्स यूज कर रहे होते हो और मूवमेंट्स आगे फर्दर डिवाइड हो रहा होता है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस में। कर्टोसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बताऊंगी बेसिकली स्क्यूनेस क्या है। स्टूडेंट, स्क्यूनेस हमारे पास क्या होता है कि उसमें स्क्यूनेस में पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। जब आपका डेटा इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पार्ट्स होता है, ठीक है, कि वो दोनों पार्ट्स से इक्वल होता है, तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। और एनी डिपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, एनी डिपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा भी डेटा में झुकाव या पॉजिटिव साइड पे हो या वो हो नेगेटिव साइड पे, तो एनी डिपार्ट फ्रॉम द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड द स्क्यूनेस। कि वो आपके पास क्या होता है? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। स्क्यूड एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वहां पे मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होते हैं। मीन अगर आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं a distribution in which values equidistant from the mean have equal frequencies defined as symmetrical and any depart from symmetrical distribution is skewness। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो symmetrical distributions होती हैं वो आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और lack of symmetrical is called the skewness। अब यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं। मीन आपको पता है कि एवरेज वैल्यू, मीडियन मिडिल वैल्यू होता है जो कि यहाँ पे लाई करेगा, और मॉड आपके पास हाईएस्ट पॉइंट होता है वो भी यहाँ पे लाई करेगा। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होते हैं। अगर लैक ऑफ सिमेट्रिकल है, लैक ऑफ सिमेट्रिकल, तो फिर हमारे पास आ जाती है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉजिटिव साइड पे हमारे पास झुकाव ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यू। अगर नेगेटिव साइड पे झुकाव ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड। और आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है कि फाइंड द बीटा 1 या बीटा 2। बीटा 1 जो है इट्स शोइंग अबाउट द स्क्यूनेस एंड बीटा 2 जो है वो कर्टोसिस को शो कर रहा होता है। और कर्टोसिस के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ। स्टूडेंट, स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर उनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, स्क्यूनेस का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, तो उस पर भी आपने स्पेशली तवज्जो देनी और इंशाल्लाह आई होप आपको वो समझ में भी आ जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए ना जो फर्स्ट मेथड होते हैं जिसे कैरल-पर्शियन मूवमेंट कहते हैं। कैरल-पर्शियन मूवमेंट जो है वो फर्स्ट हमारे पास है और उसको फाइंड करने का जो मेथड है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कैरल-पर्शियन को उसके बाद स्क्यूनेस फाइंड करने का जो मेथड फार्मूला है वो है मीन माइनस मॉड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपको किस तरह आ सकता है ये क्वेश्चन? आपको आ सकता है कि जी मीन गिवन हो, स्क्यूनेस गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो और मॉड आपने फाइंड करना, या मीन भी गिवन हो, मॉड भी गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन हो, और दे आर सेइंग दैट अबाउट फाइंड अबाउट द स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए आपने कैरल-पर्शियन फार्मूले को फॉलो करना है और सम टाइम आपको नाम ही दे दिया जाएगा कि कैरल-पर्शियन लगाते हुए आपने फाइंड करना है। अगर आपको सिंपली डेटा गिवन है तो आपको मीन फाइंड करने का भी फार्मूला आता है, मॉड का भी आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी आता है। जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने इनके फार्मूलाज ही डिस्कस किए हैं। तो पहला स्क्यूनेस फाइंड करने का मेथड ये है। सेकेंड मेथड आ जाता है पर्सोनियन कोएफिशिएंट। अच्छा, ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाउले वाला मेथड है वो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास आ जाता है। तो पर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका फार्मूला भी आपने माइंड में रखना है। वो हमारे पास स्क्यूनेस फाइंड करने का मेथड है कि 3 मीन
माइनस मीडियन, यहाँ पे मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट है। कैसे स्क्यूनेस आपने फाइंड करनी है, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -3 एंड +3। अगर ये फार्मूला लगाते हुए आपका आंसर 0 आ रहा है तो इट्स मीन इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो फिर इससे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नेगेटिव साइड पे आ रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, बिकॉज वाइवा में भी स्पेशली आपसे, या आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व करवाने से रहे, तो वो आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो आपके पास क्या होता है, जब आप स्क्यूनेस फाइंड कर रहे हो तो मीन आपको, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने आता है। ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन आते हैं आपके लेवल पे वो आपको मीडियन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होता है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको दे रहे हैं, देन वो आपको डेटा दे देंगे, वो ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा आपने फ्रीक्वेंसी देखकर करना है। तो आपको मीन भी फाइंड करने आता है, मीडियन भी, स्टैंडर्ड डिविएशन भी। वहां पे आपने स्क्यूनेस फाइंड करनी है, और आपका जो आंसर है वो -3 से +3 में आए, ये लिमिट्स आपको गिवन होती है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो इट्स मीन इट्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आंसर पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, वो 3 से ग्रेटर नहीं आएगा। अगर ग्रेटर आएगा तो यू आर डूइंग सम मिस्टेक, तो रीचेक योर क्वेश्चन। तो अगर आपको ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इट्स मीन के आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। लास्ट मेथड जो इसका होता है ना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, वो हमारे पास होता है बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसको हम कहते हैं, थर्ड मेथड को बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये हमारे पास क्वार्टाइल्स पे गिवन होता है। और क्वार्टाइल्स मैंने आपको करवाए हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो मैं फार्मूला लिख रही हूँ, क्वार्टाइल्स, समटाइम क्वार्टाइल्स आपको गिवन होते हैं, लेकिन ये जो बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो मेथड है वो आपके पास बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा होता है, जहां पे आपको डेटा गिवन होता है। आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, साथ फ्रीक्वेंसीज दे दी जाएंगी। अगर ग्रुप डेटा फॉर एग्जांपल, तो आपने क्वार्टाइल फाइंड करने, और क्वार्टाइल्स आपको फाइंड करने आते हैं जिसमें आपने क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेनी होती हैं। और अगर आपको नहीं आते तो आपने थर्ड चैप्टर देखना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको क्वार्टाइल्स, मीन, मीडियन, मॉड, ये तमाम के मेथड विद ग्रुप डेटा एंड नॉन ग्रुप डेटा आपको सॉल्व करना बताया हुआ है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है बाउले कोफिशिएंट ऑफ मेथड, जिसमें आपको क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, फार्मूला ये लगाना है, एंड स्क्यूनेस आपने फाइंड करनी है। और इसकी जो लिमिट आपके पास है, इसकी लिमिट आपके पास जो है वो प्लस माइनस 1 है, मतलब आपका +1 एंड -1 जो है वो इसकी लिमिट है। आपका आंसर इनके दरमियान आएगा। और इसमें भी अगर आपका आंसर 0 आ गया तो इट्स मीन कि आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर -1 की तरफ है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर +1 की तरफ है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं स्क्यूनेस फाइंड करने के मेथड, और बड़े ही इंपॉर्टेंट और आपने माइंड में रखने। देन स्टूडेंट, मैं आपको मूवमेंट्स के जरिए भी आ सकते हैं कि अगर आपको मूवमेंट्स गिवन है तो देन आपने स्क्यूनेस कैसे फाइंड करनी है। अगर आपको मूवमेंट्स गिवन है M3 एंड S3, स्टैंडर्ड डिवीजन का क्यूब लेना है फॉर एग्जांपल। और अगर पॉपुलेशन के लिए है तो μ3 एंड σ3 लेना है, और इसकी जो लिमिट्स होगी वो -2 एंड +2 होगी। और इसमें भी सेम वही चीज आएगा कि अगर 0 आ रहा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो स्क्यूनेस के जो लेक्चर्स हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको समझ में आ जाने चाहिए। इनकी लिमिट्स भी गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जहां 0 आ रहा है तो वो तो नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पे हम अपनी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द स्क्यूनेस एंड व्हाई वी कैन यूज इट। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।